हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल भावनाज हैंगआउट। आप सभी को अलवर से राम राम और अलवर की ठंड की ओर से भी राम राम। आप मेरे पीछे देखिए कोहरा, 7:30 बज रहे हैं अभी और अब सर्दी का हाल देखिए भाई। बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। हमें समझ नहीं आ रहा हम घूमने कैसे जाएंगे। रात को हम लोग प्लान करके सोए थे कि 8 बजे हम लोग सारे रेडी हो जाएंगे ताकि हम टाइम से निकल जाएं, लेकिन भाई यहाँ तो दूर दूर तक 10-11 बजे से पहले निकलने का हमें हिसाब किताब समझ में नहीं आ रहा। आप भाई एक बार चारों तरफ देख लो। मम्मी कह रही है कि आज फिर भी कम है, सोचो आज कम है और दिन क्या हाल होता होगा भाई। निकल चुके हैं अभी और अब बज रहे हैं 10:30। थोड़ा सा टाइम हमें इसलिए हो गया क्योंकि हमने सोचा शायद कोहरा थोड़ा छट जाएगा, लेकिन वेट करना बेकार ही हुआ क्योंकि कोहरा बिल्कुल भी नहीं छटा है। तो हमने सोचा निकलते हैं, चाहे थोड़ा धीरे धीरे ही जाए। तो बस निकल रहे हैं, देखते हैं कितने बजे तक हम पहुँचते हैं। यहाँ हम आए बंदरों के लिए केले लेने और ये ऐसे पॉलिथीन बनाई हुई है 4-4 किलो केलों की। कितने की? 100 की 4? 100 के 4 किलो हो गए ना। हाँ, एक दे दो भैया। बंदरों के लिए हमने केले लिए हैं और यहाँ पे ये देखो, ये कह रहा है हमें भूख लग रही है तो पहले केले हम खा लेते हैं। सारे डाल दिए यार, सारे नहीं डाल लेते। इसके नसीब का वही गाय भी खा रही है। इसका जो रास्ता जाता है वो सरिस्का के जंगल से होते हुए जाता है। ये रास्ते में आपको बहुत सारे जानवर मिल जाएंगे देखने के लिए। ये देखो, ओए भाई इसके सींग। भैया रोको, स्लो करो थोड़ा। ओहो, हम लोग रुके हैं अभी यहाँ पे कन्हैया स्वीट्स पे और यहाँ की जो कड़ी कचौड़ी है वो बड़ी फेमस है। हम लोगों ने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया तो अभी हमने यहाँ स्टे लिया है। हम लोग जा रहे हैं भानगढ़, जो लगभग 90 किलोमीटर दूर है अलवर से। तो पहुँचने में हमें 2 से ढाई घंटे लगेंगे। अब हम कुशालगढ़ तो पहुँच गए हैं, अब यहाँ से थोड़ा टाइम और है बस जाने में। तो पहले हम नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद आगे की यात्रा करेंगे। भाई ये है कड़ी का भगोना, कड़ी कचौड़ी फेमस है यहाँ की। और ये भैया यहाँ लगा रहे हैं कड़ी कचौड़ी। ये लग गई हमारी गर्मा गर्म एकदम बढ़िया कड़ी कचौड़ी। आप खाओगे क्या? आप खाओगे क्या? एक नया अजूबा हो गया कुशालगढ़ में। ये है कुशाल और एक कुशाल कचौड़ी खाते हुए कुशालगढ़ में। वाह वाह, क्या लाइन बन गई है ना। कैसी लगी? अच्छी है। शायद तुमने पहली बार खाई है ना कड़ी के साथ, क्योंकि दिल्ली में किसके साथ मिलती है? आलू की सब्जी के साथ में। भाई 20 रुपए की कचौड़ी है ये और बहुत टेस्टी है। तो हमने तो एक एक पत्ता और प्लान किया है लेने का अभी कि और खाएंगे एक एक, क्योंकि इसे खा के ना भूख और लग गई। भाई ये है हमारे खतरों के खिलाड़ी। हमने खाई है ठंड में कचौड़ी और इसे देखो, ये पी रहा है फ्रूटी। कैसी है? यमी। हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं भानगढ़ के लिए, क्योंकि हम चाह रहे हैं थोड़ा टाइम से वहाँ पहुँच जाए। वैसे अगर आप भी बिना नाश्ता किए आ रहे हैं तो आप यही नाश्ता कर लें, क्योंकि वहाँ पे ना आगे फिर कोई रेस्टोरेंट या कोई ढाबा आपको नहीं मिलेगा। अभी हम रुके हैं थानागाजी में और मेन रोड से ही जो आपको सामने ये किला दिखाई दे रहा है, इसका जो बाहरी व्यू है ये भी करण अर्जुन मूवी में फिल्माया गया है। जो मंदिर आपको दिखाया जाता है मूवी में, उसका जो बाहरी सीन है मंदिर का वो इसी किले का है। भानगढ़ में जैसे ही हम एंट्री लेंगे तो यहाँ पे ये टोल बना रखा है और आपको अपनी गाड़ी का ये टोल यहाँ देना होगा। एक गाड़ी का कितने? 100 रुपीज। अभी बज गए हैं 2:30 और हम लोग पहुँच गए हैं भानगढ़।
एक्चुअली हमें थोड़ा टाइम इसलिए लग गया क्योंकि हम बीच में एक जगह और रुक गए जहाँ मैंने शिवा को खाना खिलाया, हम लोगों ने चाय पी। वैसे अगर आप कंटिन्यू आएंगे तो 2 से ढाई घंटे में आप इजीली आराम से यहाँ पे पहुँच जाएंगे, क्योंकि पहले रोड टूटा हुआ था, अब तो रोड भी काफ़ी अच्छा बना दिया है, तो टूटे हुए रोड की भी कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी आपकी एकदम सरपट आएगी। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बस यहीं से भानगढ़ की फोर्ट की हमारी एंट्री है। और इधर आप पीछे देखेंगे तो ये है सारी पार्किंग। यहाँ बंदर बहुत हैं, तो आप थोड़ा सा अवेयर रहें अपने सामान को लेके। जैसे ही आप किले में अंदर एंट्री लेंगे तो आपको बिल्कुल राइट हैंड साइड पे मिलेगा ये हनुमान जी का मंदिर। इन्हें भानगढ़ वाले बाबा भी बोलते हैं। आप भी दर्शन कर लीजिए, ये हैं भानगढ़ वाले बाबा। ये है यहाँ पे घुसते ही टिकट घर। आपको यहाँ टिकट भी लेनी होगी। पहले तो ये सब नहीं था, लेकिन अब इन्होंने ये चार्जेस कर दिए हैं। बाहर 100 रुपये पार्किंग के और 25 रुपये यहाँ पे आपको ये टिकट लेनी होगी इसमें अंदर जाने के लिए। ये है यहाँ की ये इंफॉर्मेशन, आप ये सारा पढ़ लीजिए। 25 रुपये पर पर्सन आपको यहाँ पे टिकट है, और इसमें ये पूरा आपको दिखाया हुआ है कितने टिकट्स हैं। कुछ इस तरीके के आपको यहाँ पे ये टिकट्स मिल जाएंगे, और ये जो टिकट हैं आपको यहाँ पे इन भैया को देने पड़ेंगे। मैडम, नाम बताइए आपका। यहाँ ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं जहाँ पे पूरी स्टोरी इन्होंने इसमें लिखी हुई है कि कैसे कैसे क्या है भानगढ़ का, ये किसने बनवाया था, और दोनों लैंग्वेज में लिखी हुई है। तो आप कैसे कैसे आना है, कहाँ पे कौन सी चीज़ है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं सारा। ये है कुछ ऐसा अंदर से, बस यहाँ से स्टार्टिंग है इसकी, और आप व्यू देखिए, आपको पहाड़ी पहाड़ नज़र आएंगे। और ये इनके अवशेष, ये कभी यहाँ पे घर बने हुए थे और अब छोटे छोटे रह गए हैं बस टूट के। और ये सामने लोग देख के आ रहे हैं, हम लोग थोड़ा लेट हो गए तो हम लोग बस अब जा रहे हैं। ये देखिए, ये सारे खंडर बन गए, महल जो कभी आबाद हुआ करते थे सारे टूट गए, बस इनके ये स्ट्रक्चर रह गई। और हमें जाना है अभी और आगे, पैदल आपको इसमें चलना पड़ेगा काफ़ी, लेकिन मज़ा आएगा चलने में, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप देखते चलो। करण अर्जुन मूवी में जब वो दोनों, शुरुआती जो गाना आता है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, उसमें जब वो दोनों आते हैं तो हाथ पकड़ के इन्हीं गलियारों से निकलते हैं। ये देखिए आप, सलमान खान और शाहरुख खान। भानगढ़ का जो किला है एशिया की सबसे ज़्यादा डरावनी जगहों में से एक है। यहाँ फिल्म करण अर्जुन मूवी की शूटिंग हुई, एक तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। और ये है मेन एंट्री भानगढ़ फोर्ट की। अभी तो ये 2 पिलर बना दिए गए हैं, वरना जब मूवी की शूटिंग हुई थी तो उस समय ये पिलर थोड़े टूटे हुए थे। तो लगभग उन बातों को तो 30-32 साल हो चुके हैं, तो गवर्नमेंट ने थोड़ा सा इसे मेंटेन करने के लिए हल्का सा ये काम यहाँ पे करवाया है। ये है वो मंदिर जो उस गाने में शूट हुआ है। और ये नीचे जो आप दीवार देख रहे हैं इस मंदिर की, जहाँ पे वो करण अर्जुन लिख कर खड़े होते हैं राखी के साथ में शाहरुख और सलमान खान, वो इसी दीवार पे यहाँ खड़े होते हैं। इस दीवार पे लिखा होता है करण अर्जुन, और यहाँ खड़े होते हैं। मंदिर की ही नीचे की दीवार है वो। नर्स हैं यहाँ इटली से, और ये बड़े खुश हो रहे हैं जो हमारे साथ की आंटीज़ हैं, उनके साथ फ़ोटो खिंचवा के। जय श्री राम। जय श्री राम। नमस्ते नमस्ते। ये वही सीढ़ियाँ हैं जो मंदिर तक जाती हैं, और जहाँ पे सलमान खान और शाहरुख खान भाग के आते हैं, ये वही सीढ़ियाँ हैं बिल्कुल। ये सीढ़ियाँ बिल्कुल जा रही हैं ऊपर मंदिर तक। पूरी मूवी की जो गाने का लास्ट पैरा है उसकी पूरी शूटिंग यही हुई है। ये आ गया मेन मंदिर, और ये है वो सीढ़ियाँ जहाँ पे राखी बैठी होती हैं, सलमान खान को प्यार कर रही होती हैं। और यहाँ जहाँ पे ये गड्ढा दिख रहा है,
इधर से शाहरुख खान झुक के उन्हें देख रहे होते हैं। तो आप मूवी में अगर आपने देखा है ढंग से मूवी को तो आपको ये समझ में आएगा। और गाने में जब वो डंडी से सलमान और शाहरुख खान लड़ रहे होते हैं तो वो यहीं पे से फिल्माया गया है वो सीन। नीचे ये सीढ़ियाँ आप देखिए, उस समय ये टूटे हुए हैं दरवाजे, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने इसे सही कर दिया है क्योंकि पर्यटक बहुत आते हैं देखने के लिए। तो ये जो नीचे आंगन दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे वो डंडी से खेल रहे हैं। जो आप ये सामने देख रहे हैं ये है भानगढ़ फोर्ट, ये है मंदिर और इसके पीछे है ये भानगढ़ फोर्ट। तो आप देख सकते हैं गाने में पीछे आपको भानगढ़ फोर्ट भी वहाँ गाने में दिखाई देगा। यहाँ पे शिवा ने उसकी मौसी को इतना तंग कर लिया है, भाग रहा है गिर रहा है, भाग रहा है गिर रहा है। तो एक बार मैं इसकी मौसी से इसका एक्सपीरियंस जानती हूँ। प्रेरणा, कैसा एक्सपीरियंस है तेरा यहाँ का? दोबारा नहीं आना। दोबारा आना है लेकिन किसके साथ नहीं आना? ये पास से भानगढ़ जो फोर्ट है वो कुछ दिखता है इस तरीके से। आप देखिए बिल्कुल पहाड़ों के नीचे इसे बसाया गया था और बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे इसकी ऊंचाई आप देखिए, बड़ी बड़ी दीवारें हैं यहाँ पे। और यहाँ पे राजा रहते थे। श्राप लगा था इसको जिस वजह से ये उजड़ गया। तो इसकी बहुत सारी स्टोरियां हैं यहाँ पे, कोई कुछ स्टोरी कहता है, कोई कुछ स्टोरी कहता है। जब से खंडर में तब्दील हो गया तब से भूता हो गया। तो यहाँ पे 6 बजे के बाद बिल्कुल भी एंट्री नहीं है। 6 से 6 इसका टाइम है। जैसे ही 6 बजेंगे अंदर से जितने भी लोग होते हैं सबको बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। रात को यहाँ कोई भी नहीं रुक सकता। ये कहते हैं कि यहाँ पहाड़ों में एक तपस्वी तपस्या करते थे और जब महाराजा को यहाँ किला बनाना था तो तपस्वी ने कहा कि आपके किले की जो हाइट है वो इतनी होनी चाहिए कि उसकी परछाई नहीं पड़नी चाहिए मेरी कुटिया के ऊपर, तो आप किला बना सकते हो। महाराज एग्री हो गए, लेकिन जब किला बना तो उसकी परछाई उनकी कुटिया पे चली गई। तो इससे वो तपस्वी जो थे वो नाराज हो गए और उन्होंने इसे श्राप दे दिया, जिससे ये किला भूतहा बन गया। पहली स्टोरी तो है इसकी ये। और इसकी दूसरी स्टोरी है कि इस किले की जो महारानी थी, रानी रत्नावती, वो एक तांत्रिक के प्रेम में पड़ गई थी और जब उनकी सच्चाई सामने आने वाली थी तो उन्होंने तांत्रिक को मना कर दिया। तो तांत्रिक ने नाराज होके श्राप दिया था। तो कहते हैं तांत्रिक के श्राप से ये किला भूतहा हो गया। अभी हमें जाना है वहाँ जहाँ पे लोग दिखाई दे रहे हैं, हमें भी वहीं पे चढ़ना है। इस किले की ऊंचाई भी और भी ज़्यादा थी। ये आप देख रहे हैं टूटे हुए इससे, ये तो खंडर में बदल गए, वरना इसकी हाइट पता नहीं कितनी होगी। और ये पड़े इनके खंडर, इतने बड़े बड़े पत्थर हैं। हम पहुंच गए हैं किले में बिल्कुल ऊपर और आप ऊपर से देख रहे हैं ये पूरा व्यू, पूरा आजमगढ़ पूरा दिखाई दे रहा है यहाँ से। अब हम इतना चढ़ के आए हैं, सांस फूल रही है और हमें अभी वापस भी जाना है। हमें जाना है वहाँ। आप देखिए इतना लंबा हम चल के आए, इतना पैदल चलना पड़ेगा। पीछे जो आपको दिख रहा है वाइट वाइट हिस्सा, वहाँ हमारी गाड़ी पार्क है। अगर आप लोगों को व्यू देखना है तो आप ऊपर चढ़िए किले में, वरना टांग तुड़ाइए। ऊपर चढ़ना तो भाई बहुत हालत ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा सांस फूलता है, चढ़ाई इतनी ज़्यादा है। जो भी व्यू देखने हैं आपको, आप नीचे भी देख सकते हो, लेकिन ऊपर से बस ये है कि आपको पूरा आजमगढ़ गांव दिखेगा क्योंकि बहुत ऊंचाई पे बना हुआ है। तो अगर आपको व्यू देखना है तो ही आप आओ, और अगर आप में स्टैमिना है इतना तो भी आप आ सकते हो। भाई पानी नहीं है, बंदर भी अपनी प्यास बुझा रहे हैं, बोतल पकड़ रखी है बंदर ने भी। एक बात मैंने सुनी है कि यहाँ पे आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम लाते हो, अगर उसमें से कुछ भी ख़राब हो जाए तो वो एक इंडिकेशन होता है भूतों की मौजूदगी का। तो हम तो भी दिन में ही घूम रहे हैं और मेरा भी जो माइक का रिसीवर है वो ख़राब हो गया है। अब अभी तक तो सही था, लेकिन किले में अंदर आने के बाद में ख़राब हो गया। अब उसका रीज़न पता नहीं कि वो क्यों ख़राब हुआ है, उसे मैं अभी घर जाके चार्ज पे लगाऊंगी तब मालूम पड़ेगा। अगर भाई सच है तो इसका मतलब ये बातें जो कही गई हैं कि ये बहुत डरावनी जगह है, आपको यहाँ उनकी मौजूदगी का एहसास होता है, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। ये मैंने पर्सनली फिर फील किया है। हेलो एवरीवन, भानगढ़ से हम लोग आ गए थे घूम के, और ये जो मैं अब वीडियो शूट कर रही हूँ अपना, वो कर रही हूँ दूसरे दिन। तो मैंने वीडियो में आपको बोला है कि अगर वहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जी होती है तो वो आपको कहीं ना कहीं आपको फील होती है, या कुछ ना कुछ ऐसा होता है
हर किसी के साथ नहीं होता, मेरे साथ जो हुआ मैं वो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो वहाँ पे मैंने आपको बोला है वीडियो में भी कि मेरा जो माइक था उसका रिसीवर ख़राब हो गया, क्योंकि उससे पहले जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया है कि मैंने करण अर्जुन वाला मंदिर का जो पार्ट शूट किया है वहाँ तक बिल्कुल सही था। उससे पहले भी हम पीछे से शूट करते आ रहे हैं, अगर आपने कंटिन्यू ब्लॉग देखा है तो वहाँ तक भी ठीक था। लेकिन जैसे ही हम भानगढ़ किले के पास में जाते हैं तो वहाँ जाके रिसीवर मेरा अचानक से ख़राब हो जाता है, जबकि मेरा ट्रांसमीटर जो उसका है वो चलता रहता है। तो वहाँ पे हमने सोचा शायद इसकी बैटरी डेड हो गई, लेकिन फिर हमने क्या हमारे पास पावर बैंक था तो हमने इसे पावर बैंक में लगा के देखा तो वहाँ पे ट्रांसमीटर में लाइट जल रही है, लेकिन रिसीवर में जो वॉइस को रिकॉर्ड करता है उसके अंदर कोई लाइट नहीं जल रही। हमने बहुत कोशिश की, फिर इसे हमने गाड़ी में भी आके लगा के देखा, वहाँ भी इसने काम करना यानी कि शुरू नहीं हुआ, ये बंद ही रहा। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद जैसा मैंने सुना है कि भाई वहाँ पे जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं उनमें कुछ गड़बड़ आपको महसूस होती है। तो मेरा जो रिसीवर था, और ये जो रिसीवर है मैंने अभी ख़रीदा भी 2-3 दिन पहले ही था, तो एकदम नया था, ऐसा भी नहीं कि पुराना है या फिर ये ख़त्म हो गया हो। फुल इसकी बैटरी चार्ज थी, इतनी जल्दी इसकी बैटरी जाने वाली भी नहीं थी। तो जब हम लोग घर आए तो घर आके मैंने जब इसे चार्ज किया तो ये बिल्कुल इसकी लाइट ऑन हो गई और ये चार्ज होने लगा, ये बिल्कुल सही हो गया घर आने के बाद में। और इसके बाद मैंने फिर इसका नेक्स्ट डे इसी रिसीवर से मैंने पूरा अपना जो भर्तरी धाम है और उसका पूरा ब्लॉग शूट किया है। वहाँ तक भी मुझे इसमें कोई कमी नज़र नहीं आई, बिल्कुल सही चल रहा है मेरा। और अभी मैं जा रही हूँ अपना दूसरा ब्लॉग शूट करने के लिए, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद वहाँ पे उस समय कुछ नेगेटिव एनर्जी कुछ ऐसी थी जिससे मेरा ये रिसीवर मुझे लग रहा है ख़राब हुआ। मेरे साथ जो हुआ मैं वो आपको बता रही हूँ। मैं ये तो नहीं कहती कि वहाँ सबके साथ ऐसा होता होगा, शायद नहीं भी होता होगा, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने ऐसा रूल बना रखा है कि आप 6 बजे बाद वहाँ से निकल जाओ और एशिया की ये सबसे हॉन्टेड जगह है, तो इन बातों में कुछ तो सच्चाई है। तो जो मुझे फील हुआ वो मैंने आपके साथ शेयर किया, बाकी आप सब खुद समझदार हैं। क्या हुआ? क्या किया? ओ, गिरा दिया आपको मामा ने? अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, लात भी चला रहे हो? अरे बाप रे, नहीं बेटा, क्यों मार रहे हो मामा को? अरे बाप रे, देखो तो सही। भाई एक छोटी सी टिप और देना चाहूँगी, अगर आप अंदर आ रहे हो ना तो एक पानी की बोतल ज़रूर साथ में लाओ। हम लाना भूल गए तो गले सूख जाएंगे आपके, इतनी चढ़ने से इतनी थकान हो जाएगी। ये आंटी बैठी हैं यहाँ, ये पानी पिलाएंगी, तो मैं तो अभी यहाँ इनसे पी लेती हूँ पानी। आपको जैसे ही आप अंदर एंट्री लोगे तो यहाँ बाहर ही आपको गुड्डी आंटी मिलेंगी बैठी, जो बेचारी ना तो पैसे लेती हैं ना इन्हें कोई तनख्वाह मिलती है, फिर भी ये डेली आती हैं नियम से 6 से 6 यहाँ बैठती हैं और पानी का घड़ा लेके आती हैं, क्योंकि इन्हें पता है अंदर पानी नहीं है, लोगों को प्यास लगेगी, तो ये पानी पिलाती हैं। आप अपनी इच्छा से इन्हें जो देना चाहें वो आप यहाँ दे सकते हैं। शिवा को पिला दिया। हम लोग आ गए हैं किले से बाहर, और अगर आप आते हो तो इसे घूमने में आपको कम से कम 1 या 1.5 घंटा तो चाहिए आराम से इसे घूमने के लिए। हम लोग बहुत थक गए हैं, कुछ खाया नहीं है, तो पहले हम लोग खाना खाएंगे जो घर से पैक करके लाए थे। वैसे यहाँ पे दुकानें भी हैं जिसमें आपको जूस वगैरह मिल जाएंगे। यहाँ से खाना खाने के बाद में हम लोग निकलेंगे नारायणी माता मंदिर के लिए।